नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे हिडन पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा अपकमिंग टाइम्स में कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके। सबसे पहले देखिए मैं बात करूँगा बीएसई लिमिटेड के बारे में। देखिए मार्केट में लगातार एक करेक्शन का मोमेंटम देखने को मिला है। आप सभी जानते हैं यूएस का जो मतलब फेड का जो इंटरेस्ट रेट है वो और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और उसके चलते है ये भी बताया जा रहा है कि अपकमिंग टाइम्स में इसमें एक रिसेशन आने का चांसेस है, मतलब एक खतरा बहुत बड़ा आने का चांसेस है और ग्लोबली मार्केट में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। उसमें एशिया मार्केट के भी ऊपर बहुत ज़्यादा झटका भी लगा और बेसिकली एक और भी एक बहुत बड़ा अपडेट है जो है इस इसराइल के साथ साथ जो ईरान है उस दोनों कंट्रीज़ के अभी युद्ध स्टार्ट होने का सिचुएशन बन चुके हैं। तो इस तरीके से कुछ नेगेटिव न्यूज़ ग्लोबली मार्केट से आ रहा है जिसके चलते इंडियन मार्केट के ऊपर एक प्रेशराइज है। तो जो करेक्शन कुछ 2 दिन से देखने को मिला है, उसके लिए बहुत सारे लोगों को मन में यही डाउट है कि अभी मार्केट में क्या किया जाए? देखिए, ऐसे हालत आज नहीं है। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स को रिसर्च करेंगे तो आपको इस तरीके से सिचुएशन बहुत बार देखने को मिला। तो आपको मैं बार-बार बोलता हूँ कि अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, ट्रस्ट है, तो जब भी कोई कंपनी आपको अच्छा खासा प्राइस में नहीं, लो प्राइस में मिले और शानदार कंपनी है और लो प्राइस में मिले, तो सोचिएगा वो एक अपॉर्च्युनिटी है और वो अपॉर्च्युनिटी से ही आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है। तो बेसिकली कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 32,000 करोड़ के आसपास है। इसमें कोई भी चिंता करना होने वाला बात नहीं है क्योंकि एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी है। कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी का वैल्यूएशन एक टाइम चला गया 100 के ऊपर और आज इस कंपनी का वैल्यूएशन देखने को मिला है 72 के आसपास, मतलब वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई है और इस हाई वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे लगता है एक प्रेशर इस कंपनी के ऊपर बनता हुआ देखने को मिले। अभी एक चीज़ों को पहले समझिए, कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आने वाले हैं 7 तारीख को, उसके बाद ही पता चलेगा एक्चुअली कंपनी किस तरीके से रिजल्ट करने वाले हैं। मतलब कंपनी कल के दिन ही रिजल्ट पब्लिश करने वाले हैं। तो रिजल्ट आने के बाद ही मैं कंपनी के ऊपर डिटेल्स में डेटा आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। उससे पहले देखिए कंपनी का पिछले डेटा के हिसाब से कंपनी कंटिन्यूअसली सेल्स को मेंटेन किया। कोई भी एक क्वार्टर ऐसे नहीं गया कि जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम हो गया, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा-सा वीक हो चुके हैं। ऐसे बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पहले आपको एक इस चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हाँ, कंपनी में दम है कि नहीं? अगर दम है तो उस कंपनी के ऊपर ज़रूर भरोसा करना चाहिए। तो देखिए हम लोग बाई करेंगे ऐसे देखना गलत होगा। आपको उसके साथ-साथ इंस्टीट्यूशन किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो भी देखना चाहिए। अगर बीएसई के मैं डेटा के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएसई लिमिटेड का जो इन्वेस्टर है उसमें म्यूचुअल फंड ने 8.78% का होल्डिंग उठाया और एफएस के पास करीबन 11% से ज़्यादा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। तो अच्छा खासा एक होल्डिंग्स देखने को मिला है, जिस होल्डिंग के बेसिस में कंपनी में एक अच्छा खासा जंप एंड पॉजिटिविटी देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल है। अभी चलो इस कंपनी के ऊपर चार्ट के ऊपर चला जाता है। देखिए चार्ट के बारे में बात करूँ तो एक रेंज ट्रेड बना था, एक यहाँ पे बाइंग का रेंज बने, तो कंटिन्यूअसली 32.91% का बाइंग का रेंज बने, तो इस बाइंग के रेंज के बेसिस में मैं डिसीजन लिया था कि यहाँ पे एक एंट्री बना है तो इस लेवल तक जाने के बाद टारगेट अचीव होगा। मगर उससे पहले ही मार्केट में करेक्शन हो गया क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ मार्केट है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर ग्लोबली मार्केट से कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आए तो बिग झटका ऑब्वियसली एक्सचेंज को पड़ता है क्योंकि एक्सचेंज के एक बहुत बड़ा झटका इसीलिए लगता है क्योंकि बहुत बड़े-बड़े इन्वेस्टर जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो फॉरेन एफपीआई है, एफआईआईस है, तो ये सारे व्यक्ति क्या करते हैं खुद के स्टेक को बेचते हैं और खुद के स्टेक को बेचना मतलब शेयर में करेक्शन होना। तो जो चीज़ों को आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि कंपनी किस तरीके से करेक्शन हुआ है, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यूअसली सेलिंग मोमेंटम देखने को मिला। तो मुझे लगता है थोड़ा-सा टाइम लगेगा इस टारगेट को अचीव करने में क्योंकि ये तो सिर्फ जर्नी स्टार्ट हुआ है। अभी बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब कभी न कभी वो हायर साइड को ब्रेक करेगा और ये लंबा जर्नी दिखा सकते हैं। इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वेट करना होगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है गेल इंडस इंडिया लिमिटेड। बेसिकली गेल इंडिया लिमिटेड 1,50,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। गेल इंडस इंडिया लिमिटेड के एक बेस्ट पॉइंट क्या है आप जानते हैं? अगर मैं पूरा सेक्टर वाइज़ देखूँ तो कंपनीज़ का जो पी रेशियो है एकदम सस्ता है। इतने कम पी रेशियो कोई भी एक कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जो पेट्रोनेट एलपीजी है उसका पी रेशियो भी थोड़ा-सा ज़्यादा है। जो महानगर गैस लिमिटेड है उसका पी रेशियो भी थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो पी रेशियो गवर्नमेंट कंपनी का जो पी रेशियो है वो बहुत वीक होता है, मतलब बहुत कम आपको देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का भी पोटेंशियल हो सकते हैं।
तो अभी देखिए सिर्फ वैल्यूएशन कम होने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कंपनी के परफॉर्मेंस कितना अच्छा है वो देखना चाहिए। जैसे देखिए कंपनी का सेल्स में इस सेक्टर में पूरा का पूरा कंपनीज में सारे कंपनीज का सेल देखिए एवरेजली सेल 5.5 के आसपास देखने को मिला। अगर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 77.63 के आसपास देखने को मिला, मतलब नेट प्रॉफिट यहाँ पे जबरदस्त शानदार पॉजिटिवली यहाँ पे ग्रोथ हुआ। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में एक बिग जर्नी, एक बिग पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अच्छा खासा एक जर्नी होने का चांसेस है, अच्छा खासा एक पॉजिटिविटी होने का चांसेस है, क्योंकि इस कंपनी में दम है। और साथ ही साथ जो सीएनजी का जो डिमांड है, कहा जा रहा है कि सीएनजी का डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने तो एक बार अनाउंसमेंट कर दिया था कि सीएनजी को बंद करने वाले हैं, मतलब सीएनजी में जितने सारे गाड़ियाँ चलते हैं उसको बंद करेंगे, उस जगह पे ये भी लॉन्च करेंगे। तो इस बोलना आसान है, करना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये ऐसे नहीं कि कोई प्रोडक्ट आज ही बता दिया और कल ही तैयार हो गया, कोई खाने पीने का चीज़ तो नहीं है। तो इसमें टाइम लगेगा। तो बेसिकली मुझे नहीं लग रहा है कि सीएनजी इतना जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि सीएनजी का तो अभी सिर्फ जर्नी स्टार्ट हुआ है। तो गेल जैसे कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिएगा, क्योंकि इस कंपनी में दम है कितना मैं आपको बता दूं। देखिए सेल्स का आंकड़ा शायद आपको थोड़ा सा एक रेंज के हिसाब से दिखे, मगर प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का बहुत शानदार है। 1700 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ तक जर्नी दिखा है, मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी की एक प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट कराने के लिए काफी है। बाकी देखिए एज ए इन्वेस्टर कंपनी के ऊपर देखा जाए तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। क्योंकि कंपनी के देखिए एक चीज़ और भी नोटिस करना, कंपनी इस बार क्वार्टरली जो रिजल्ट पब्लिश किया वो तो ठीक ठाक ही है, और इस बार जो कंपनी का जो कर्जा है वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। इसको देखकर मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आते रहते हैं कि सर कंपनी का अगर कर्जा ज़्यादा हो तो क्या वो मिटा पाएंगे, कहाँ से मिटा पाएंगे। अगर सबसे पहले आपको ये देखना है कि कंपनी के हाथ में कितना कैश है। एक्चुअली कंपनी के हाथ में कैश है करीबन 1700 करोड़, और कंपनी ने कर्जा कितना लिया, ऑलमोस्ट 21,000 करोड़। तो वो कैश से तो नहीं मिटेगा, तो कहाँ से मिटेगा। देखिए कंपनी का फिक्स्ड एसेट एंड आप देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट के साथ साथ रिजर्व, इस दोनों चीज़ को देखेंगे तो कंपनी को हाथ में अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 1,20,000 करोड़ के आसपास टोटल हाथ में है। तो उस पैसे को वो इजीली कर्जे को मिटाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इतना जल्दबाजी भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो वो इस कर्जा लेकर ही काम करेंगे। तो बाकी कंपनी के सारे पॉइंट्स तो पॉजिटिव है, तो इसलिए मैं भी इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव रहता हूँ। और रही बात इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली एक जर्नी जो बना था, एक पैटर्न्स जो बना था, देखिए यहाँ पे क्या बना, एक कप बना था यहाँ पे, शानदार तरीके से कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने, और उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट भी हुआ। ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी होने के बाद कंपनी एक बार टेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जा रहा है, और फाइनली इस लेवल तक इसका टारगेट होने का चांसेस है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री और बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है। और इस लेवल तक टारगेट मिलने का चांसेस है, जो टारगेट कंपनी को अच्छा खासा एक बूस्ट दिला सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे जर्नी को देखेंगे तो कंपनी शानदार तरीके से इस जर्नी के बेसिस में आगे बढ़ रहा है। जो जर्नी कंपनी को कंटिन्यूसली एक स्ट्रेंथ वाइज वो अप टेन में लेके जा रहा है। तो कहाँ तक अप टेन में लेके जाएगा वो देखना जरूरी है। फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, कि जब जब कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। बेसिकली पंजाब नेशनल बैंक के बारे में एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर बहुत पहले से मैं एक एंट्री लेकर रखा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से वो ट्रेड टारगेट अचीव होगा। क्योंकि पहली बात, ग्लोबली मार्केट में इस तरीके से नेगेटिव न्यूज़ आना, साथ ही साथ फिर से अगर युद्ध स्टार्ट हो जाए प्लस इसराइल के साथ ईरान के, तो एक बहुत बड़ा मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होगा, और मार्केट में क्रैश भी हो सकते हैं। तो जिसके कारण सबसे ज़्यादा क्रैश बैंकिंग सेक्टर के ऊपर देखने को मिलता है, क्योंकि इकोनॉमिकली बैंकिंग के ऊपर ही सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है। फिर भी बड़े बड़े दिग्गज एनालिसिस यही कह रहा है कि इंडिया में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पहले भी इस तरीके से हालत हुआ था। पहले भी इंडियन मार्केट में प्रेशर तो बना था, मगर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है। तो बेसिकली मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशराइज और भी बनने के चांसेस है। तो इस चांसेस के बेसिस में कंपनी में जर्नी होने का चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अभी देख सकते हैं कंपनी का पी रेशियो एकदम ना के बराबर है। कंपनी का आर देखिए एवरेज लेवल के आसपास है, इनकम अच्छा हो रहा है, और डेप्थ भी कम है। मैं इस पंजाब बैंक के ऊपर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कंपनी जून के क्वार्टर में तो मतलब मतलब डेटा ही चेंज करके रख दिया, क्योंकि सेल्स का जो डेटा है, लोग आशा भी नहीं कर रहा था कि इस तरीके से कंपनी सेल्स और रेवेन्यूज को इंक्रीज करेंगे। एक्सपेंस मिटाने के बाद, इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद नेट प्रॉफिट जो है 1300 करोड़ से डायरेक्टली 4000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो 1300 करोड़ से 4000, मतलब डबल से भी ज़्यादा। ये ये कुछ पीएसयू बैंक पे लोग आशा नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस तरीके से हालत पहले भी देखने को मिला था
कि 1100 से 1200 हुआ, उसके बाद डायरेक्टली 350 हो गया, उसके बाद 250 हो गया। मतलब यहाँ पे एक डाउन साइड ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला था, एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला था। उसको कंपनी ने क्या किया, रिकवरी भी किया, अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ भी करने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो चीज़ों को पहले समझिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि पीएनबी के ऊपर मैं ट्रस्ट तो जरूर करता हूँ, क्योंकि पीएनबी पीएनबी के ऊपर सिर्फ मैं अकेला नहीं, इंस्टीट्यूशन की अच्छा खासा ट्रस्ट कर रहा है, क्योंकि एफआईएस के पास सिर्फ 1% का होल्डिंग था, वो आज खुद होल्डिंग बढ़ाकर 5.5% तक लेके गया। तो एफआईएस तो बेवकूफ़ नहीं है। तो बाकी देखिए, काम करना है तो पहले आपको सात चीज़ों को समझ कर काम करना होगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का वो जो पैटर्न्स बना था, यहाँ पे देखिए एक लंबा सा कब शोल्डर बने, हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने, और इसका मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन करीबन आप बोल सकते हैं 173 के आसपास, 173 के आसपास मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ। और मुझे लगता है ये टारगेट इतना आसानी में नहीं होगा, क्योंकि इसका जो एक लाइफ टाइम स्विंग हाई है, इसको स्विंग हाई और एक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इस रेजिस्टेंस तक जाने के लिए वो कोशिश करेंगे, क्योंकि स्ट्रांगली यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करने का कोशिश कर रहे हैं, और मार्केट में नेगेटिव रिजल्ट, नेगेटिव न्यूज़ आने के कारण कंपनी के ऊपर यहाँ पे प्रेशराइज है। तो बाकी जब मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक देखने को मिलेगा, फिर से वो रिकवरी जरूर कर लेंगे। इसके लिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा, शायद इतना आसानी से वो टारगेट अचीव नहीं करेंगे। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो मेरा व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है फिनोटेक्स फैशंस लिमिटेड। तो फिनोटेक्स फैशंस लिमिटेड बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, और इस कंपनी को वो स्प्लिट का अपडेट है, और अगस्त मंथ में कंपनी स्प्लिट मिलेगा, हर एक के बदले कंपनी 5 शेयर यहाँ पे देने वाला है। जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो डीपली एक बार रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन किसी भी कंपनी के ऊपर नहीं है, सिर्फ अपडेट पर्पस में एक डेटा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो प्लीज़ एक बार सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। इतने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।